Welcome back dear students. Let's continue with journal entries and this is the 18th part of journal entries. आज जो बेसिकली हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें हम 3 जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे. फर्स्ट वन इज ऑफ डेप्रिसिएशन, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये 3 जर्नल एंट्रीज करनी सीखेंगे. मैं नाम लिख देता हूँ. एक तो बेटा डेप्रिसिएशन. एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है. देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है. अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. मींस फॉल या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो मैंने आज एक कार परचेज कर ली जो 2 लाख रुपीस की आई है, मान के चलना. अब मैं अगर उसको कुछ महीनों बाद सेल करूंगा तो वो 2 लाख की नहीं बिकेगी. वो मान लो 1.5 लाख की बिकेगी, 1,60,000 की बिकेगी, 1,80,000 की बिकेगी. इसका मतलब मैं जितने की कोई चीज़ परचेज करता हूँ उतने की बेच नहीं पाता. थोड़ी बहुत कम वैल्यू की बिकती है. जो वैल्यू कम हुई है, मान लो मैंने 2 लाख की कोई कार खरीदी थी और वो मैं बेच रहा हूँ अब 1,50,000 में. जो 50,000 रिड्यूस हुई अमाउंट, कम हुई है, उसी को डेप्रिसिएशन. एक और एग्जांपल, मान लो मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिया जो 30,000 का है और वो मैं अब सेल कर रहा हूँ 30 का नहीं बिकेगा. मान लो वो सेल हो रहा है फिर 25,000 में. तो जो 5,000 का डिफरेंस आया है इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो अगर मैं सिंपली बोलूँ व्हाट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज द फॉल या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. रिडक्शन बोल लो, फॉल बोल लो या डिक्रीज, एक ही बात है. तो मैं अगर अब सिंपली एक लाइन में बोलूं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ चुके हैं. अब इसी से मिला जुला एक और वर्ड होता है. देखो आपको पता है एसेट को, मैं जब आपको मैंने एसेट बताई थी उसमें बताया था एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है. अब टेंजिबल एसेट कौन सी होती थी? जो हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. मीन्स द एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच इज नोन एज टेंजिबल एसेट्स. एंड द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच बट कैन बी फेल्ट, जिनको हम फील कर सकते हैं बट टच और देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसेट होती है. मीन्स एसेट को मैं मेनली अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. टेंजिबल वो जिनको हम देख भी रहे हैं और टच भी कर रहे हैं. इंटेंजिबल वो जिनको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं. मैंने एग्जांपल दिए थे. जैसे टेंजिबल एसेट्स में मैंने एग्जांपल दिए थे टेबल का, चेयर, बिल्डिंग, लैंड और बाइक, कार. ये सारे टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है. और इनटेंजिबल में मैंने एग्जांपल दिया था जैसे गुडविल का, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये एग्जांपल दिए थे. तो अगर मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखो अगर टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट और उसकी वैल्यू कम हो रही है तो हम वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन. और अगर मान लो इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल, मैंने एग्जांपल दिया जैसे गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. ये बात समझ लेना बेटा. अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई तो हमें वर्ड यूज करना है डेप्रिसिएशन, और अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई तो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करेंगे. ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है हर बार एसेट की वैल्यू कम हो. कई बार एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है. एग्जांपल, मान लो मैंने कोई लैंड परचेज कर ली और कुछ साल बाद वो लैंड महंगी बिक गई, मीन्स उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई. तो अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसी चीज की, किसी भी एसेट की, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन. तो बेसिकली जस्ट फॉर नॉलेज बताया मैंने अमोर्टाइजेशन और एप्रिसिएशन. मेनली हमें सीखना है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपको बता चुका हूं. अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ छोटी सी. अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है इट मीन्स आपका तो नुकसान हो रहा है. ठीक है. और अगर कोई भी नुकसान होता है, हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लेके आते हैं जो ये बोलता है अगर कोई नुकसान हो, मीन्स
कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो उसको डेबिट साइड लिख दो, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो आप ही बताओ मैं ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखूँ, डेबिट साइड लिखूँ ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, कोई भी नुकसान हो उसको डेबिट में लिख लो। तो मैं डेप्रिसिएशन को कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा, डेबिट में। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट, अब आगे देखो बेटा, अगली जो मैं इसकी एंट्री बना रहा हूं, अब देखना एक बार, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। बेटा प्रोवाइड मीन गिव या देना, 10% डेप्रिसिएशन देना। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज हुआ है तो मीन्स किसके लिए हुआ होगा, टेंजिबल एसेट के लिए, ठीक है। मीन्स 10% वैल्यू कम कर दो फर्नीचर की, जिसकी वैल्यू कितनी है वैसे फर्नीचर की 50,000 है, और अब उसकी वैल्यू कम कर दो 10%। मीन्स फर्नीचर जो 50,000 का है 50,000 का, उस पर 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे देख लो बेटा, वैल्यू कितने की है 50,000, 50,000 की वैल्यू है। अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना, 10% लिखा भी हुआ 10%, इसका 10% कितना आएगा बेटा 5,000 का, ये देखो 5,000 का है। तो मीन्स जो हमारा फर्नीचर था उसकी वैल्यू कम हो रही है 5,000 से, क्लियर है। अब हमारा नुकसान कितना होगा 5,000 का। अब नुकसान जो होता है मीन्स एक्सपेंस और लॉस जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। तो देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया मैंने और डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड लिख दिया। और ये जो डेप्रिसिएशन लगाया किस पे लगाया, फर्नीचर पे लगाया ना, तो दूसरी साइड क्या लिख दिया, टू साइड फर्नीचर का, और अमाउंट जितना डेप्रिसिएशन लगा 5,000 तो 5,000 लिख दिया। अब एक छोटी सी बात समझो बेटा, मैंने आपको पहले बताया होगा शायद, देखो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड जाती है, ये बात याद रख लेना, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड जाती है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई ना, कम हुई है ना, देख लो डेप्रिसिएशन कम ही तो करता है एसेट की वैल्यू को, तो 5,000 से कम हुई है फर्नीचर की वैल्यू। तो अब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, और अभी मैंने बताया फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है, आपको पता ही है। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट साइड, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट साइड। अब फर्नीचर की वैल्यू मेरी कम हो रही है इसलिए मैंने उसको कहां पर लिखा हुआ है, देखो क्रेडिट साइड, टू मीन क्रेडिट होता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेबिट साइड करते हैं, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको क्रेडिट साइड करते हैं। तो आप, मैं अगर ये बोलूँ एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो आप समझ जाना सर ये कह रहे हैं कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, और एक तो ये डेप्रिसिएशन की मैंने समझानी थी जो आपको समझा दी। अब मेरे को दो एंट्री और समझानी है, वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्रीज है ये भी, इनको देखते हैं कैसे। देखो एक बार मैं वर्ड बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वर्ड बोल रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन ओनर, इज नोन एज कैपिटल। वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता रखी है मैंने आपको कि कंपनी को और उसके मालिक को अलग अलग मान के चलना, मीन्स बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें यही बात बताई थी कि जो कंपनी का ओनर होता है, मालिक होता है, और जो कंपनी होती है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक तो ओनर है, ये ओनर है मान लो, और ये कंपनी है, ठीक है मैं लिख देता हूं, ये तो है कंपनी और ये है ओनर, कंपनी का मालिक, बट ये एक दूसरे से अलग है। मान के चलना, अलग का मतलब अगर ये इसको पैसे देगा तो वापस भी लेगा, ये मान के चलना, अलग है तभी तो वापस लेगा, ठीक है। अब देखो
जो ये ओनर है कंपनी का, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लगानी पड़ती है, आपको पता है। तो ये मान लो जो ओनर है कंपनी का, कंपनी को कैपिटल दे रहा है, पूंजी लगा रहा है इसमें, और दोनों अलग अलग है। तो ये ओनर है जो कंपनी को बोल रहा है, देख मैंने तेरे अंदर कैपिटल लगा दिया, तो मेरे को बदले में अब ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। और बात भी जायज है, क्योंकि हम मान रहे हैं ये अलग और ये अलग है, तो बदले में भाई पैसे तो लेगा इंटरेस्ट के साथ। मेरी बात सुनो, मान लो आप मेरे को पैसे दे दो, ठीक है, क्या आप मेरे से वापस नहीं लोगे और विद इंटरेस्ट लोगे? तो ऐसे ही ये दोनों अलग अलग है भाई, मान के चल रहे हम। तो ओनर ने कंपनी को पैसे दिया, अब ये वापस इससे लेगा और विद इंटरेस्ट लेगा। तो ये जो कंपनी है इसको वापस देगी, तो विद इंटरेस्ट देगी, तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर मैं छोटा करके बोलूं कि जो कंपनी का मालिक है, जब कंपनी में कैपिटल लगाता है, बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेता है कंपनी से। क्लियर है? हम अपने आप को हमेशा कंपनी मान के चलते हैं, ये बात आप याद रख लेना। तो मैं अब कंपनी हूं, आप सब कंपनी हो, हम ये मान के चलेंगे हम कंपनी है। हम कंपनी है बेटा, कंपनी को ब्याज देना पड़ रहा है मालिक को, मींस इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो कंपनी के लिए तो ये एक तरह से एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बोलो या नुकसान बोलो, सेम थिंग, ठीक है। हालांकि एक्सपेंस और लॉस में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, बट अभी के लिए समझ के चलना, एक्सपेंस या लॉस एक चीज है। तो देखो, जब ये कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी ओनर को, तो कंपनी के पास से तो ब्याज जाएगा, तो कंपनी के लिए नुकसान है। और नुकसान कहां जाता है? डेबिट साइड। क्यों जाता है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। यहां तक बात क्लियर है? तो आप एक बात समझ चुके होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना तो है डेबिट साइड, ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो। वैसे ये बात है बेटा, जब कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी, कंपनी के लिए नुकसान लगेगा, कंपनी वैसे भी उदास हो जाएगी, भाई कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, देखो हो गई उदास। और ये ओनर जब इसको ब्याज मिलेगा, ये तो खुश हो जाएगा, देखो ये खुश हो रहा है। और कंपनी के लिए उदासी वाली बात है, नुकसान वाली बात है, इसलिए मैंने डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रक्स में समझ लो, हमेशा डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। और क्यों होता है, ये सारा लॉजिक होता है इसका, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, देखो यहाँ पर लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। मैं एक बार एंट्री बता देता हूँ, फिर ये समझा देता हूँ। देखो क्या है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। प्रोवाइड में गिव या देना, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और कितनी अमाउंट है? 10 लाख है। तो देखो बेटा, अब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा, तो पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करनी है देखो एक बार। वैसे 10 लाख पे 12% निकाल के देख लो, 1,20,000 का आना है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ कैलकुलेट। देखो 10 लाख पर 12% निकालना है, ये निकालना है, यह है 1,20,000, ठीक है, ये इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट और कैपिटल हमें पता भाई डेबिट साइड जाना है। देखो इंटरेस्ट और कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दिया 1,20,000। अब ये कैपिटल क्यों आया ये बता देता हूँ, देखो एक बार ध्यान से सुनिए। जो कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, जब कंपनी को कैपिटल देता है, तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी कि उसको वो कैपिटल मीन्स वो जो पूंजी दी है मालिक ने, वापस भी करनी है मालिक को। अब कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, हम अपने आप को कंपनी मान के चलते हैं, और जो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो वो हमेशा याद रख लेना, लाइबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट साइड जाती है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये बात याद रख लेना। जैसे मैंने एसेट का बैलेंस डेबिट बताया आपको, ऐसे ही लाइबिलिटी का बैलेंस बता दिया जो कि क्रेडिट होता है। इट मीन्स अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट साइड। ये बात आपको याद रखनी है, दो बातें। तो मैं अगर क्रक्स में एक बार और समअप कर दूं, एसेट का बैलेंस डेबिट मीन्स अगर एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट और डिक्रीज हो रही है क्रेडिट।
अब लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। यहाँ तक ये बात याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो देखो अब मैं कंपनी हूँ, किसी मालिक ने मेरे को पैसे दिए हैं, मीन्स कैपिटल दी है, तो मेरी तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। देखो कैपिटल लाइबिलिटी साइड गई है, टू मीन क्रेडिट होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक रीजन और होता है, वैसे ये कैपिटल इधर क्यों आया, मैं वो रीजन भी बता देता हूँ। वैसे आप बाद में तो आपको याद ही करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंट्री बननी है, बट एक रीजन तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट साइड जाती है, इसलिए यहाँ पर आई है ये। अब मैं एक रीजन और बता देता हूँ, ये कैपिटल क्रेडिट साइड क्यों आए हैं, समझ के देखो एक बार। आपको पता है कि जो कैपिटल होती है वो पर्सनल अकाउंट में जाती है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। क्रेडिट द गिवर मींस जो किसी चीज को दे रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। अब यहाँ पर कैपिटल कौन दे रहा है, कंपनी का मालिक दे रहा है, ओनर दे रहा है, बट कंपनी का नाम तो लिखा नहीं मैंने, तो उस नाम के लिए मैं कैपिटल वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कैपिटल वर्ड यूज किया। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड टू आता है ना, क्रेडिट में टू होता है, कंपनी का नाम मालिक का नाम आना चाहिए, बट नाम नहीं लिखते, क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल लिख दिया, ठीक है। बस ये बात थी। तो अभी आप शॉर्ट में समझ लो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी साइड कैपिटल पे ही तो इंटरेस्ट गया, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है बेटा ये बात? या फिर ऐसे लायबिलिटी इंक्रीज हुई है बेटा, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड जाती है, तो कैपिटल इस साइड आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वर्ड आया ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है पहले आप ये समझो। अगर कंपनी का जो ओनर है अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकलवा ले, उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर है? मींस अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। मैंने वर्ड यूज किया विथड्रॉन, विथड्रॉन मींस निकलवा लेना। अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। अब सुनो, ध्यान से समझना बेटा, फिर से मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये दो है, एक कंपनी है और एक कंपनी का मालिक है, ये तो ओनर है और ये कंपनी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जो कंपनी का ओनर है ये वाला कंपनी के पास गया और पैसे निकलवा के ले आया, मीन्स ड्राइंग कर। कंपनी के मालिक ने क्या कर ली, ड्राइंग। ड्राइंग याद रख लेना, कंपनी का मालिक करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, ये ड्राइंग कर। अब कंपनी को अपनी बात याद आएगी, देखो क्या आएगा। कंपनी को याद आएगा जब ये जो मालिक है मेरे को पैसे देता है तो बदले में मेरे से इंटरेस्ट लेता है। अब ये मालिक मेरे से पैसे ले रहा है, मेरे से ड्राइंग कर रहा है, कंपनी में से पैसे निकलवा रहा है, मैं इसको क्यों छोड़ूं? तो ये कंपनी इसको बोलेगी बेशक ले जा, ड्राइंग करके पैसे बेशक ले जा, बट जैसे तू मेरे से इंटरेस्ट लेता है वैसे ही मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगी। मीन्स कंपनी भी मालिक से अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो बदले में क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये एक ही तो बात है, आप आपस में क्यों इंटरेस्ट ले दे रहे हैं? अब ये एक बात बताइए बेटा, दोनों अलग अलग मान के चलना है, इसलिए इंटरेस्ट ले और दे रहे, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, हम कौन है, हम कंपनी है, कंपनी के पास जब ब्याज आएगा, मालिक से आएगा कहीं से आएगा, हमारे पास तो भाई ब्याज आ रहा है, हम तो खुश हो जाएंगे, भाई ब्याज का पैसा है हमारे पास, ये हमारे लिए इनकम हो गई, तो हम क्या हो गए, देखो खुश हो गए, और ये नाराज हो गया क्योंकि इससे ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब कंपनी को जब इंटरेस्ट की इनकम होगी, कंपनी के लिए इनकम हुई है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है इनकम क्रेडिट में जाती है। सर क्यों जाती है? क्योंकि मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल
लगा लूंगा और वो क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस, अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट साइड, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अगर कोई इनकम या गेन है तो उसको मैं क्रेडिट साइड लिख लूंगा। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है, मेरे को तो इनकम हुई है तो मैं इसको क्रेडिट साइड लिख लूंगा। देखना एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने क्रेडिट साइड लिख रखा है, और दूसरी साइड ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है मेरे को किस पे मिल रहा है, ड्राइंग पे मिल रहा है, दूसरी साइड ड्राइंग। एक तरीका तो ये समझने का, दूसरा देख लेना बेटा एक बार। ड्राइंग, ये ड्राइंग कौन करता है, कोई ना कंपनी का मालिक करता है, मींस पर्सन करता है। और आपको ये बात पता है कि ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट में जाती है, याद रख लेना, कैपिटल और ड्राइंग दोनों पर्सनल अकाउंट में जाती है। और कैपिटल और ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में गई जब, तो ये ड्राइंग करने वाला कौन है, पर्सन है। और मैं जब पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊंगा, डेबिट द रिसीवर, जो कंपनी का मालिक है वो रिसीवर हो गया, उसको डेबिट साइड लिखूंगा, बट नाम नहीं लिखते कंपनी के मालिक का, उसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेंगे, ड्राइंग। तो हम कंपनी के मालिक का नाम ना यूज करके दो वर्ड यूज करते हैं, एक ड्राइंग और एक कैपिटल। जब कंपनी का मालिक पैसे लगाता है तो उस कंपनी के मालिक का नाम यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं, कैपिटल लगा दी वही। और जब वो पैसे निकलवा लेते हैं तो ये नहीं बोलते कि कंपनी के मालिक ने पैसे निकलवा लिए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग। अब वो पैसे निकलवा रहा है, जो कंपनी का मालिक है वो रिसीवर हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और देखो डेबिट द रिसीवर मींस डेबिट साइड लिखते हैं, जो रिसीव कर रहा है, ड्राइंग जो करेगा वही तो रिसीव करेगा, इसलिए ड्राइंग वर्ड लिखते हैं। तो एक बार बेटा मैं सम अप कर देता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, डेप्रिसिएशन। Depreciation is the reduction in the value of an asset या decrease in the value of an asset is known as depreciation, ये हमने पढ़ा है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक नुकसान होता है, इसलिए उसको डेबिट साइड लिखते हैं। देखो ये लिख दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा है वो लिख दो। यहाँ पर एसेट है फर्नीचर तो फर्नीचर लिख दिया, अगर यहाँ पर बिल्डिंग होती तो मैं बिल्डिंग लिख देता, या कोई और एसेट होती जैसे मशीन होती तो यहाँ पर मशीन, ऊपर डेप्रिसिएशन आना हर बार, ठीक है। अब मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए तो एक नुकसान है, क्योंकि मालिक कैपिटल लगाता है और बदले में हमसे ब्याज लेता है, और जब हम उसको ब्याज देंगे हमें ये एक नुकसान दिखेगा। और हमें पता है कोई भी एक्सपेंस या लॉस जिसको नुकसान बोल रहे हैं वो हमेशा डेबिट साइड जाता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट किस पे दिया भाई, कैपिटल पे दिया, कैपिटल, ये लॉजिक याद रख लेना। फिर मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम हो जाती है। क्यों हो जाती है, जब ड्राइंग करता है मालिक, पैसे निकलवाता है मालिक, तो हम उससे बदले में ब्याज लेते हैं। हम ब्याज ले रहे हैं तो हमें तो इनकम होगी, और इनकम की साइड जाती है क्रेडिट साइड जाती है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड, और दूसरी साइड क्या लिख दिया, ड्राइंग लिख दिया। देखो यहाँ देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को पता है इनकम है मेरी, तो क्रेडिट साइड लिख दिया, इनकम क्रेडिट साइड आती है, दूसरी साइड ड्राइंग। क्लियर है बेटा। ये बेसिकली 3 जर्नल एंट्रीज थी, और भी बहुत सारी अभी बची है बेटा, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो मेरे को पर्सनल कॉल कर सकते हो आप, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।